हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सर्वोत्तम क्लासेस। आज मैं आपके लिए लाया हूँ सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें क्या है कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता का सारा क्वेश्चन है, उससे अलग से इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन नहीं आएगा। और इसमें क्या है कि जो अभी तक पूछा गया है, ठीक है ना, जितने जितने क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो भी आपको मैं लाया हूँ। ठीक है दोस्तों, वो भी क्वेश्चन जो हमारा रिवाइज हुआ है वो भी क्वेश्चन है इसमें। साथ में मैं आपको ये बता दूं कि अप्रोक्स आप बिहार एसएससी के लिए या ये मान लीजिए कि सपोर्ट है 3 मंथ है, 3 मंथ के बाद लगभग एग्ज़ाम उसका अपना अभी तो डेट नहीं दिया है, पर आप ऐसा मान सकते हैं कि 3 मंथ तो उसके बीच में मैं आपका बारी बारी करके टॉपिक वाइज इतिहास क्लियर करूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपके लिए क्या बोल साइंस का जो मॉडल सेट कर रहा हूँ, उसके बाद साइंस का मैं टॉपिक वाइज भी वीडियो लाऊंगा। जिससे क्या है कि आपका टॉपिक से अगर एक टॉपिक हम पढ़ लेते हैं तो मेरा उस टॉपिक से क्वेश्चन छूटने के क्या होते हैं, चांसेस हमारे नहीं रहते हैं। ठीक है ठीक है दोस्तों, तो मैं शुरू करता हूँ आपके लिए ये वीडियो। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है दोस्तों? तो सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा नाम किसने दिया था? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा का नाम किसने दिया था? तो ये जॉन मार्शल ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? तो जॉन मार्शल ने दिया था। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जिन्होंने जिन्होंने इसका महत्व को नहीं समझाया था वह कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कौन थे दोस्तों? तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जो कि ऑलरेडी यूपीपीएससी में 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। किस पुरातत्वविद के निर्देशन में हड़प्पा स्थल का ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो जॉन मार्शल के देखिए अब क्या है, कैसे हुआ? तो क्योंकि हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता को नाम किसने दिया था? जॉन मार्शल ने दिया था। तो इससे आप रिलेटेड करके इसको लिंक करके आप याद करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के होने की बात सर्वप्रथम किसने लिखी थी? सिंधु नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के होने की बात सर्वप्रथम किसने लिखी थी? तो चार्ल्स मैनसन ने लिखी थी। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? देखिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता का मूल स्रोत यानी कि कैसे हम जानेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग हैं? तो उसके लिए क्या थी? मुहरे थी, बर्तन थे और आभूषण थे, जिससे हमको उनके मूल स्रोत का ज्ञान हमको मिलता। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग? ये कांस्य युग की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो कांस्य युग की सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता में पाई जाने वाली मुख्य 4 प्रजातियों में किस प्रजाति के लोग की प्रधानता थी? तो भूमध्य सागरीय के प्रजाति की। किसकी प्रजाति थी? तो भूमध्य सागरीय के प्रजाति की हमारी क्या थी? सबसे ज़्यादा पाई जाने वाले 4 प्रमुख में जिसकी प्रधानता थी वो कौन थे? तो भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र कितना कितना है? लगभग सिंधु घाटी सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र है वो कितना है लगभग हमको पूछ रहा है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या निकलेगा दोस्तों? क्वेश्चन निकलेगा लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ था। किस क्षेत्र का वर्णन में मेसोपोटामिया के अभिलेख के में मेहुला के रूप में किया गया है? किस क्षेत्र का वर्णन मेसोपोटामिया के अभिलेख में मेहुला के रूप में किया गया है? तो एनडीए में पूछा गया 2017 क्वेश्चन है सिंधु क्षेत्र में। ये याद रखिएगा, मेसोपोटामिया किससे है? तो सिंधु क्षेत्र से हमारा रिलेटेड है। अब हम देखेंगे प्रमुख स्थल की बात करेंगे किसकी? तो सिंधु सभ्यता की प्रमुख स्थल की बात करेंगे। हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल है, वह किस नदी पर स्थित था? तो वह भोगवा नदी पर स्थित था। किस नदी पर स्थित था दोस्तों? तो वह भोगवा नदी पर हमारा स्थित था। ठीक है दोस्तों, किस नदी पर था? तो भोगवा नदी पर हमारा स्थित था।
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जो कि देखिए आईएएस का क्वेश्चन 2009 में पूछा गया है। हड़प्पा कालीन नगर की प्रतिनिधित्व लोथल जो पुरातत्व स्थल है वो किस नदी पर बसा है? तो भोगवा नदी। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल नदी के किनारे स्थित है? तो यह हमारा हड़प्पा नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थान नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा नदी के किनारे हमारा स्थित है। पुरातात्विक स्थल है ना सुतकोंडा किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। आरआरबी 2021 में पूछा हुआ हमारा क्वेश्चन है। आरआरबी कब पूछा गया है? तो 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। सौहगौड़ा है ना, सौहगौड़ा देसलपुर कोटदीजी एवं बनावली में कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? यह हमारा सोहगौरा नहीं है। ये भी हमारा 2019 में आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है। सोहगौरा है ना, देसलपुर कोटदीजी एवं बनावली में कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? तो ये हमको सोहगौरा जो है ये हमारा हड़प्पा स्थल का क्षेत्र नहीं है। कौन सा स्थल घग्गर तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों में स्थित है? देखिए सारे हमारे सिंधु सभ्यता से रिलेटेड है। तो बनावली मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने किस हड़प्पा स्थल को एशिया के ऐसे विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया जिसके नष्ट होने की संभावना है? और राखी गढ़ी कौन सी है दोस्तों? तो राखी गढ़ी हमारी है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के तट पर दोस्तों स्थित है? तो हिंडन नदी के तट पर स्थित है। वर्ष देखिए बीपीएससी वाले थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी में आने की संभावना हमेशा रहती है। वर्ष 1968 में खोजा गया मीता स्थल जहां से प्रौख उन्नत तथा उत्तर हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं, वर्तमान में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? तो वर्तमान में ये हरियाणा में हमारे स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? तो हरियाणा में हमारे स्थित है। ठीक है। वृत्ताकार अग्निकुंड एवं तांबे की 2 छेनियों की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? तो ये संगोल जो पंजाब में स्थित है। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा कि संगोल जो क्षेत्र है वो कहाँ पे स्थित है? तो हमारा पंजाब में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का वह छोटा स्थल कौन सा है जो चारों ओर से एक पाषाण निर्मित दीवार से घिरा हुआ है? तो यह हमारा अली मुराद है। कौन सा है दोस्तों? तो अली मुराद है। हड़प्पा कालीन स्थल राखी गढ़ी किस नदी के तट पर बसा हुआ है? यह हमारा घग्गर नदी के तट पर बसा हुआ है। याद रखेंगे हड़प्पा कालीन स्थल राखी गढ़ी जो है जिसका अस्तित्व आने वाले समय में नष्ट हो जाएगा, तो यह किस नदी पर के तट पे है? तो घग्गर नदी के तट पे है। कौन सा हड़प्पा स्थल सीप की वस्तुओं के निर्माण का विशिष्ट केंद्र था? तो ये हमारा बालाकोटा। एनडीए 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल ईरान की सीमा के निकट बसा हुआ था? तो ये हमारे क्या है? सुतकांडोर। ठीक है ना, ये हमारा सुतकांडोर जो है सो ये हमारा किस नदी किनारे बसा हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता का ईरान की सीमा के निकट ये हमारा बसा हुआ है। सिंधु घाटी के किस स्थल में सुव्यवस्थित अपवहन तंत्र का अभाव था? तो बनावली में था। कहाँ था दोस्तों? तो बनावली में था। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण मिलता है? हड़प्पा सभ्यता से किस स्थल से शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण मिलता है? ये यूपीपीएससी में 2014 में पूछा गया है। धौलावीरा से। कहाँ से मिलता है दोस्तों? धौलावीरा से। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिंधु सभ्यता का है नगर नियोजन। क्या है दोस्तों? नगर नियोजन कह रहा है हड़प्पा कालीन नगरों में कौन सी स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात था? आरआरबी 2014 में पूछा गया है। मोहनजोदड़ो। कौन सा दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो, जो कि हमारा क्या था? मृतकों का टीला इसको कहा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना पद्धति किस पर आधारित थी? तो ग्रिड है ना, देखिए ग्रिड जाल पद्धति पर आधारित थी। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन पद्धति किस पर आधारित थी?
तो ग्रिड पद्धति भी हम लोग बोलते हैं, या ग्रिड जाल पद्धति बोल सकते हैं इसको, हमारा इस पर आधारित थी। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय ऊंचाई वाले भाग को क्या कहा जाता था? तो इसको नगर दुर्ग कहा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों के दोनों ओर बनाई गई नालियों का निर्माण किससे किया गया था? तो ये पक्की ईंटों से होता था। सिंधु घाटी के सड़क का जो निर्माण होता था वो दोनों ओर हमारा किससे किया जाता था? तो ये पक्की ईंटों से हमारा किया जाता था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल से एक विशाल स्नानागार की प्राप्ति हुई है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल से एक विशाल स्नानागार की प्राप्ति हुई है। वो स्थल कौन सा है? तो वो स्थल मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो ये अन्नागार। कौन सा है दोस्तों? तो अन्नागार हमारा है। यूपीपीएससी में हमारा 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब आगे आता है हमारा क्वेश्चन, भवन निर्माण एक टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जुराई के लिए मिट्टी के गारे के साथ किसका उपयोग करते थे? तो ये जिप्सम का उपयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे दोस्तों? तो जिप्सम का उपयोग किया करते थे। किसका उपयोग करते थे? तो जिप्सम का उपयोग किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रयोग की जाने वाली ईंटों का अनुपात क्या था? तो ईंटों का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जैसे हमारा अनुपात था वो 4:2:1 था। किस निर्माणी स्थल में शिल्पकला से चूना पत्थर तथा चाट फलक विभिन्न हड़प्पा स्थलों में भेजे जाते थे? तो ये सुक्कुर तथा रोहारी पहाड़ियों से। कह रहा है कि देखिए सीडीएस का क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? सीडीएस 2020 में पूछा गया है। वैदिक सभ्यता से भिन्न वह कौन सी संस्कृति थी जिसके पास शहरी जीवन की सुविधाएं थी? ये सिंधु घाटी की संस्कृति थी। कौन सी थी दोस्तों? तो सिंधु घाटी की संस्कृति थी। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पत्थर की नींव पर आधारित मकान का साक्ष्य मिला है? तो ये हमारा कोट दीजी से मिला है। किससे मिला है दोस्तों? तो कोट दीजी से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल की नगर योजना समांतर चतुर्भुज के रूप में थी? ये हमारा धौलावीरा के रूप में थी। किस में थी दोस्तों? तो धौलावीरा के रूप में थी। सिंधु घाटी सभ्यता के भवनों की विशेषता थी, क्या थी? देखिए बीपीएससी को क्वेश्चन पूछा गया है। यह पक्की ईंटों से निर्मित था। सिंधु घाटी सभ्यता के भवनों की विशेषता क्या थी? तो ये पक्की ईंटों से निर्मित थी। बीपीएससी 2018 का क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अब इसमें आते हैं हम लोग आर्थिक स्थिति। सिंधु सभ्यता की आर्थिक स्थिति क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस क्षेत्र से जुते हुए खेत की प्राप्ति हुई है? तो कालीबंगन से हमको जुते हुए खेत की प्राप्ति हुई है। एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो धौलावीरा से ये हमारा हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो धौलावीरा से हमारा प्राप्त हुआ है। हड़प्पा काल की 2 महत्वपूर्ण फसलें कौन सी थी? तो गेहूं और जौ। ये सब क्वेश्चन आप पढ़े होंगे पहले भी, बस दिमाग में एक बार घूमेगा और याद रहेगा आपको। सिंधु घाटी सभ्यता की किस फसल को यूनानी साहित्यों ने सिंडोन कहा था? तो कपास को कहा था। किसको कहा गया था? कपास को यूनानियों ने क्या कहा था? सिंडोन कहा था। क्या कहा था दोस्तों? तो सिंडोन कहा था। हाथी, गाय, गेंडा एवं बाघ में से किस पशु का निरूपण हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में नहीं किया गया है दोस्तों? तो गाय का नहीं किया गया है। किस स्थल से एक मकान में धावन प्राप्त के होने का साक्ष्य मिला है? तो बनवाली से मिला है। शंख का कार्य करने वाले दस्तकारों के कारखाने की प्राप्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है दोस्तों? तो लोथल से प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता
में मानक निर्माण उद्योग का केंद्र क्या था? तो चुन्होदरो था। क्या था दोस्तों? चुन्होदरो था। आप देखेंगे, आप ये जब वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कब कब का पूछा हुआ क्वेश्चन हमारे पास है। पुरालेखों में वर्णित मध्यवर्ती व्यापार केंद्र दिलमुन वर्तमान में कहाँ स्थित है दोस्तों? तो बहरीन द्वीप पर स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? तो बहरीन द्वीप पे ये हमारा स्थित है ना। बदखाशा यानी अफगानिस्तान से किस वस्तु का आयात किया जाता था? तो हमारा नील रत्न का। देखिए बदखाशा जो है ना, बदखाशा जो है तो अफगानिस्तान का पहले नाम हुआ करता था। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकांश मोहरों का निर्माण किस पदार्थ से किया गया था? तो ये हमारा सेल खड़ी से हमारा किया गया था। किससे किया था दोस्तों? सेल खड़ी से हमारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। कह रहा है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हरित मणि, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हरित मणि का आयात किस क्षेत्र से किया गया था? तो ये हमारा दक्षिण भारत से किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में लार्ज वध का आयात किस स्थान से किया जाता था? तो ये हमारा बद है ना, बद्स खां एवं मेसोपोटामिया, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? तो अफगानिस्तान बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? तो अफगानिस्तान बोलेंगे। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान स्टेटाइट का आयात कहाँ से किया जाता था? तो ये हमारा ईरान से किया जाता था। ठीक है। उसके बाद सोरतुधई, जहाँ से नहरों के कुछ अवशेष की प्राप्ति हुई है, वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो ये अफगानिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी स्थल इस काल के बंदरगाह के रूप में प्रचलित है? तो लोथल। कौन सी है दोस्तों? तो लोथल। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति से हमारे मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं दोस्तों? तो हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। टीन कहाँ से आयातित किया जाता था? तो टीन जो है सो अफगानिस्तान और तथा ईरान से आयातित किया जाता था। हड़प्पावासी तांबा कहाँ से आयातित करते थे? तो खेतरी राजस्थान तथा बलूचिस्तान से ये हमारे तांबा का आयातित मतलब यहाँ से मंगवाना। ईरान व अफगानिस्तान से आयातित कच्चा माल कौन सा था दोस्तों? तो चांदी था। अफगानिस्तान, फारस व दक्षिणी भारत से क्या आयातित होता था? तो सोना होता था। सीसा कहाँ से आयातित होता था? तो ईरान, अफगानिस्तान एवं राजस्थान से हमको सीसा का आयातित किया जाता था। सेल खरी कहाँ से आयातित की जाती थी? तो बलूचिस्तान, राजस्थान एवं गुजरात से सेल खरी प्राप्त होती थी। शंख और कौड़िया कहाँ से आयातित होते थे? तो सौराष्ट्र एवं दक्षिणी भारत से हमारे आयातित होते थे। देखिए इसमें क्या है, आपको जो पूछा है वो तो है ही, साथ में है ना इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा कुछ आपको ऑलरेडी इसमें मैं इस वीडियो में मैं आपका क्लियर करवा रहा हूँ। इससे अलग से सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन नहीं बन सकता है। तो अगर आप ये पूरा कर लेते सिंधु सभ्यता का कोई भी क्वेश्चन होगा ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। पुरोहित, जुलाहे, अधिकारी, योद्धा वर्ग के किसके अस्तित्व का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिला है? तो योद्धा का नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता से कितने प्रकार के सावधान पद्धति का प्रमाण मिला है? तो 3 प्रकार के। सिंधु घाटी सभ्यता की किस सावधान पद्धति के अंतर्गत पशु पक्षियों के खाने के बाद अवशेष को भूमि में दफन कर दिया जाता था? तो आंशिक समाधिकरण। सुरकोटदा नामक स्थल से किस प्रकार के शवगृह के अवशेष मिले हैं? तो ये हमारा अंडाकार शवगृह के अवशेष हमको मिले हैं। किसके मिले हैं दोस्तों? तो अंडाकार जो है सो हमारे शवगृह मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कलश सावधान का साक्ष्य मिलता है? तो सुरकोटडा। किससे मिलता है? सुरकोटडा। तो ये अक्सर शिल्प एवं कला से भी क्वेश्चन हमारा बहुत सारा मिलता है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से हाथ से बने हुए सूती कपड़े की प्राप्ति हुई है? तो मोहनजोदड़ो से हुई है। किससे हुई दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो से हुई है। किससे हुई है? तो मोहनजोदड़ो से हुई है।
ठीक है। सिंध प्रदेश में भारी संख्या में आग की पक्की मिट्टी की बनी मूर्तियाँ मिली है। इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें दोस्तों टेराकोटा कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? तो टेराकोटा हम लोग कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? तो टेराकोटा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा थोड़ा पॉइंट इसमें है, ज़्यादा नहीं है। आप जितना पॉइंट है, इससे ज़्यादा मतलब इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके लिए आपके एग्जाम में नहीं आ सकते हैं। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका ये हो जाएगा। कह रहा है झूकर एवं झांगर संस्कृति के अवशेष की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? तो चुन्होदर से। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, चुन्होदर से हुई है। वो थोड़ा सा वो जिसने ये पीडीएफ लिया है वो कैमरा उसका लगता है ठीक से काम नहीं किया, इसके कारण से वो थोड़ा सा पिक्चर धुंधला आ गया है। किस सिंधु घाटी स्थल से नर्तकी की कांस्य की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रशस्त मूर्तियाँ में सर्वाधिक किसकी मूर्तियाँ प्राप्ति हुई है? तो ये हमारी पुरोहित एवं यौगिकों की मूर्तियाँ क्या हुई है? प्राप्त हुई है। अगर नाप तौल की बात करेंगे तो सिंधु घाटी में कैसे नापा तौला का, उसके लिए क्या व्यवस्था था? तो सिंधु घाटी लिपि का सबसे प्राचीनतम नमूना कब प्राप्त हुआ था? 1853 ईस्वी में हमको प्राप्त हुआ था। हाथी के दांत बने हुए तराजू, हाथी के दांत से तराजू बनते थे, पालरे को क्या कहा गया था? तो मोहनजोदड़ो एवं लोथल से उसका प्राप्ति हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि दाएं से बाएं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? दाएं, अभी हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं, दाएं से बाएं की ओर पुनः बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी। इस पद्धति को क्या कहा जाता था? इस पद्धति को ब्रोस्ट्रोफेदन पद्धति कहा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप तौल में कितने अंकों का आवर्तक मापा करते थे? तो 16 अंकों का आवर्तक हमको मापा करते थे। अगर धार्मिक स्थिति की बात करेंगे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में, तो सिंधु घाटी सभ्यता से स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य मिले हैं। यह मुख्य रूप से किसका प्रतीक था? यह सूर्य पूजा का प्रतीक था। किसका प्रतीक था दोस्तों? तो सूर्य पूजा का प्रतीक था। एक मोहर जिस पर पशुपति शिव की आकृति बनी है की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? तो दोस्तों ये हमारी हुई है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से हुई दोस्तों? मोहनजोदड़ो से हुई है। मृण पट्टिका एवं उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो काली बंगा से हुई है। कहाँ से हुई है? काली बंगा से हुई है। सैंधव घाटी, देखिए सैंधव घाटी मतलब सिंधु घाटी, ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। सैंधव घाटी से प्राप्त एक मूर्ति जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा है, किसे दर्शाता है? तो पृथ्वी देवी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? पृथ्वी देवी को दर्शाता है। अग्नि कुंड की श्रृंखला तथा धार्मिक स्थल की व्यवस्था का पता चलता है कालीबंगन से। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे। तो जॉन मार्शल ने ऐसा कहा था, है ना। जॉन मार्शल ने क्या कहा था? कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो क्या करते थे? शिव की पूजा किया करते थे। किस विद्वान के मत के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण था? तो जॉन मार्शल के अनुसार। किसके अनुसार था? जॉन मार्शल के अनुसार हमारा था। गार्डन चाइल्ड्स एवं व्हीलर के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो आर्यों का आक्रमण। क्या था? आर्यों का आक्रमण था, जिसके कारण सिंधु घाटी का पतन हुआ था, ऐसा मानना था। किस विद्वान ने जलवायु परिवर्तन को सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण माना? तो ओरल स्लाइड एवं A.N. घोष ने। एम आर सहनी को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण माना है भूगर्भिक परिवर्तन। क्या कहा था? भूगर्भिक परिवर्तन, ठीक है। इसको भूगर्भिक का परिवर्तन हमारा माना गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, अब देखिए यहाँ से कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ क्योंकि ये एक ही लाइन में मैं इसको पढ़ाऊँगा, ठीक है दोस्तों। इसको थोड़ा सा और मैं छोटा कर लेता हूँ,
पूरा पूरा ये आ जाएगा आपका। ये फ़ोटो खींचने वाला जो है ना, टेक्निकल डिपार्टमेंट का आदमी अच्छे से फ़ोटो नहीं खींचा है, उल्टा पुल्टा कर दिया है। देखिए, ये जो अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं, इसका एक निचोड़ है छोटा सा, कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल जो थे हमारे कौन कौन थे। तो हड़प्पा स्थल, देखिए हड़प्पा स्थल दिया हुआ है, कहाँ है, तो रावी नदी है ना। भौगोलिक स्थिति इसके क्या है, तो रावी नदी है ना, मोंटोगोमरी पाकिस्तान में पड़ता है ना। इसकी खोजकर्ता कौन थे, तो दयाराम साहनी थे। देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, कह रहा और कह रहा है कि प्राप्त प्रमुख साक्ष्य से क्या क्या मिले हैं, हड़प्पा स्थल में क्या क्या मिले हैं। तो श्रमिक निवास, 16 भटिया, धोती पहनने की मूर्ति, अन्नागार, कब्रिस्तान है ना, R37, शंख का बना बैल, कांसे का इक्का एवं दर्पण, मंजूषा बर्तन एवं मछुआरे का चित्र मिला है हमको यहाँ से। मोहनजोदारो कहाँ पे स्थित है, ये आप खुद से स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ेंगे। ठीक है ना, खुद से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ेंगे। मैं आपको, क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा, मैं आपको ये बता देता हूँ कि मतलब इसकी खोजकर्ता कौन है और कौन कौन है। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंध जो है सो किसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, ये हमारा सिंधु नदी उसके बाद लरकाना कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, तो पाकिस्तान में पड़ता है। इसकी खोज किसने की थी, तो राखा लाल दास बनर्जी ने की थी। कब की थी, तो 1922 ईस्वी में की थी। ये क्वेश्चन देखिए दो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा था, ये सब रिपीटेड है, ये सब इंपॉर्टेंट है। VVI क्वेश्चन जो है सो आपको ये सब है, इसमें से क्वेश्चन अक्सर आते ही आते हैं, एक दो क्वेश्चन आपके टकरा जाने हैं। ठीक है, सो कांडोर जो है सो दशक नदी बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। और इसको क्या है, इसको किसने खोजा था, तो ऑरेल स्लाइडर एवं जॉर्ज डेस ने 1927 ईस्वी में खोजा था। कब खोजा था, 1927 ईस्वी में खोजा था। आमरी सिंधु नदी सिंध पाकिस्तान में स्थित है, जिसको किसने खोजा था, तो NG मजुमदार 1929, जॉर्ज F डेल्स और 1963 एवं 79 में इसके बारे में चर्चा किया था। चुन्होदरो सिंधु नदी सिंध पाकिस्तान में स्थित है, जो कि क्या है हमारा, NG मजुमदार ने 1931 में खोजा था। कालीबंगन जो है घग्गर नदी राजस्थान में स्थित है, जिसको जो है सो अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। कब की थी, तो 1953 से 1960 के बीच में की थी। कोट दीजी सिंधु नदी सिंध पाकिस्तान में स्थित है। फजल अहमद 1953 से 54 में इसकी खोज की थी। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा है देसलपुर कच्छ गुजरात में है। देसलपुर कहाँ है, तो कच्छ गुजरात हमारा, और किस नदी पर है, तो भादर नदी पर है, जिसकी खोज S घोष है ना, SR राव 1963 में किया था। रोपर कहाँ पे है, सतलज नदी पंजाब में स्थित है। देखिए इससे आपको एक चीज़ और नजर पता चलेगा कि कौन सा नदी कहाँ पे स्थित है हमारा, ये आपको यहाँ से बहुत सी जानकारी मिलेगी, आप सीखने को आपको मिलेगा। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। देखिए बिहार SI 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रोपर जो है किस या फिर कहाँ पे है, तो सतलज नदी कहाँ पे है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे निकल सकते हैं। चूँकि आपके पास टाइम कम है, उस हिसाब को देखते हुए आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको फायदा करेगा। रंगपुर कहाँ पे है, तो ये मादर नदी गुजरात में स्थित है, जिसको हम लोग रंगनाथ राव ने खोजा था। 1953 से 1954 में खोजा था। लोथल जो है ये भोगवा नदी गुजरात में स्थित है। कहाँ पे, तो इसका भी खोज रंगनाथ राव ने 1957 में किया था। धौलावीरा जो है से हमारा खादीर बेत नदी कच्छ गुजरात में स्थित है, जिसका BB लाल 1959, RS बिष्ट ने 1990 से 91 में किया था, जो कि UP PSC और IS में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है हमारा बानावली जो है सो रंगोई नदी हरियाणा में स्थित है। ये सारे जो अभी हम जो सारे नगरों का नाम बता रहे हैं, ये सारे नगर हमारे सिंधु सभ्यता की नगरें हैं, जो कि हमारा खोजा गया है। किसके द्वारा खोजा गया है वो भी है इसमें, कब खोजा गया है वो भी है इसमें, और उसके बाद क्या है कि किस नदी के किनारे है ये भी हमारा इसमें ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कुनाल, है ना। कुनाल जो है सरस्वती नदी हिसार हरियाणा में है, और इसको किसने खोजा है, तो SR राव 1994 में खोजा है। और चांदी के 2 मुकुट जो है सो हमारे यहीं से हमको क्या हुए थे,
प्राप्त हुए थे। चांदी के 2 मुकुट हमको क्या हुए थे, यहीं से प्राप्त हुए थे। आप एक बार इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। थोड़ा सा देखिए, मैं आपको छोटा कर देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि आप इसको अच्छे से याद कर पाएँ। तो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने जितना बताया उसमें से ये जो क्वेश्चन था, ये जो टॉपिक है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहीं पे वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर मैं आपके लिए लेकर आऊँगा आज ही, क्योंकि अब तो आज धनतेरस है। सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके साथ ही कि मैं आपके लिए प्लेटफॉर्म का, ठीक है, प्लेटफॉर्म का 24 सेट का जो पहला सेट आया है उसका मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें कि आपका साइंस और जीके एक साथ बनाएंगे और उसके बाद मैथ्स बनाएंगे अलग में। मैथ्स को क्या करूँगा, मैं एक लिख के पेज पे लिख करके मैं उसका क्वेश्चन आपको सॉल्व करूँगा और आप देखेंगे और उसको समझेंगे अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों।